कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों ने आज पट्टों की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में बस्ती वासियों ने और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द पट्टे जारी करने की मांग की। ताकि लोगों को स्थायी आवास का अधिकार मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से ये परिवार कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। इस दौरान यह भी बताया गया है कि आगामी दिनों में जवाहर रंगमंच से एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जो कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचेगी। रैली के माध्यम से बस्ती वासियों ने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाएंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। आज हमने प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि कच्ची बस्तियों को पट्टे दो। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है। हम 50-50 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो भी राजनेता आता है वो अपनी रोटियां सेक के जाता है। 25 साल से हमारे यहाँ पे एक ही सांसद, विधायक, सब कुछ है, लेकिन कच्ची बस्ती को पट्टे देने वाला कोई नहीं है। हमारी सिर्फ मांग है कि कच्ची बस्तियों को पट्टे दो, और जो ईदगाह रातीडांग चौरसियावास से जो 200 फुट बाईपास निकल रहा है, उस बाईपास को आप वहां से थोड़ा सा दूर कर लीजिए, ताकि लोगों के मकान नहीं टूटे। वहां पे हमने पता किया है 400 से 450 मकान तोड़ने की प्लानिंग है, वो हम किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। और रही बात तीसरा कि कच्ची बस्तियों का रजिस्ट्रेशन करो, हमारे पास में ये लिस्ट है, हम जारी करेंगे। तकरीबन 30 से 35 ऐसी कच्ची बस्तियां हैं जो कहीं रिकॉर्डेड ही नहीं है, जैसे रामदेव नगर हो गया, और गरीब नवाज कॉलोनी होगी, आशिया कॉलोनी होगी, लोहार बस्ती हो गई, लोहार बस्ती ये वाली नहीं, इंदरकोट वाली, मुमताज कॉलोनी हो गई, अंबा बावड़ी हो गई, ये आपको कहीं रजिस्टर्ड नहीं मिलेगी। नूर कॉलोनी हो गई। ऐसे करके 30 से 35 कच्ची बस्तियां हैं जिनका कहीं कोई धड़ीदोरी नहीं है, उनका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। तो क्या ये इस अजमेर शहर के वासी नहीं है? इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? तो क्या आंदोलन करने जा रहे हो आप? अभी हमारा शांति प्रिय एक आंदोलन है। अजमेर जवाहर रंगमंच से हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे अजमेर शहर की 100 कच्ची बस्तियों में से हम लोग जहां तक पहुंच पाए हैं, और बाकी मीडिया के माध्यम से हम सबसे आह्वान करते हैं कि वो सब लोग जवाहर रंगमंच पे पधारें, और वहां से हम लोग एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहां पे हमारा धरना होगा, और उस धरने में हमारी शांति प्रिय हम एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम से, कि हमें हमारी जो मांग है ये है। हमारी 17 फरवरी मंगलवार अमावस का दिन हमने चुना है, क्योंकि हमारी कच्ची बस्तियों में ज्यादा से ज्यादा लोग मजदूर हैं, गरीब हैं, और हम लोग अमावस के दिन मोस्टली छुट्टी रहती है। इसलिए हम लोग सब वहां एकत्रित होके शांति प्रिय तरीके से एक ज्ञापन देंगे, लेकिन ये हमारा अंतिम शांति प्रिय ज्ञापन होगा। अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम एक बार कलेक्ट्रेट का घेराव वापस करेंगे। ये नहीं मानते हैं तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और अंतिम बार नहीं मानते हैं तो फिर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अजमेर से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकालने का हमारा पूरा प्लानिंग है, और हमारी मांग ये रहेगी कि हमें पट्टे चाहिए। क्या हमें जब सरकार ने आधार कार्ड दे दिया तो जमीनी आधार कौन देगा हमको? हमारी बस यही मांग है। आप रैली निकालने जा रहे हो, किस तरह संपर्क करेंगे तो इसके लिए इकट्ठा है? हम सर पिछले 1.5 महीने से हम लोग सुबह 9, साढ़े 9 बजे निकलते हैं, रात को 9-10 बजे घर पे जाते हैं, नुक्कड़ मीटिंगें करते हैं हम लोग, और कई बस्तियों में बहुत अच्छा मैसेजेस भी है, और हर जगह लगभग हम 50% से ज्यादा कच्ची बस्तियों में पहुंच गए हैं। और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे शहर में हमने 100 बैनर लगवाए हैं, और सब जगह हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं बस्तियों में। मेरा नाम दीनदयाल पवार, मैं कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, जिला अध्यक्ष हूं, और मेरे साथ में मेरे सहयोगी प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सुनारीवाल जी हैं, और बाकी हमारी टीम सब एक आंदोलन के रूप में सबके साथ में रहेंगे।
गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स। तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।